जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः जानामि धर्मं न च मे निवृत्तिः त्वया स्वामिना हृदि स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। अंतराय तिमिरौघ शांतये श्रेष्ठ शक्ति करुणारुणाप्रभं संतनोतु मुनिवृंद सेवितं भावगम्यम अनिशम शिवम महः। करुणापूरी चित्तां सच्चिद्रूपां परां दिव्यां ब्रह्म सहचरीं तुर्यां बगलां शक्तिं प्रणौमि सौभाग्यां। यत्कारुण्यं वेक्ष भाव भरितं सानंद गीतं सतां तच्चिंता निपुणैः शुद्धमतयो ये साधकाः सज्जनाः तेषां लब्ध कृपालवेन जननी बोधोदयो में अभवत् तदवृत्तं विनिवेद्य सांप्रतमहं तोषं परम प्राप्तवान। समस्त सनातन धर्मावलंबियों को आज भगवती श्री धूमावती की जयंती पर सादर नमन और शुभकामनाएं हैं। भगवती धूमावती के संदर्भ में संसार में बहुत सी बातें प्रसिद्ध हैं, लेकिन क्योंकि वे स्वयं परा अम्बा हैं जो इस रूप में अवतरित हुई हैं, तो उनके संदर्भ में मुझे जो समझ में आया वही आज कुछ कहने को आपके सम्मुख में उपस्थित हुआ हूँ। योग मार्ग की जब हम साधना करते हैं, यौगिक साधना जब हम करते हैं, तो प्राण का नियंत्रण रेचक के उपरांत जब प्राण का हम नियंत्रण करते कुंभक की अवस्था में, तो हम एक प्रकार से प्राण के यातायात को काट देते हैं। उस प्राण के यातायात को काटने के बाद जो अवस्था आती, प्रत्याहार की अवस्था आती है। प्रत्याहार की उस अवस्था का परिणाम होता है ध्यान। तो ध्यान जब बढ़ता है तो धारणा होती है, और धारणा की जो सफलता होती है वो समाधि होती है। तो समाधि की जो अवस्था है, वो जो समाधि की अवस्था में जो चित्त का प्रवेश हो जाना है, चित्त का प्रलय हो जाना है, वह जो अवस्था, उस अवसर पर जिसका साक्षात्कार होता है, जिस पराशक्ति संवेद शक्ति का साक्षात्कार होता है, वह स्वयं धूमावती है। धूमावती जो शक्ति हैं, उनका कार्य यही है कि वो आप्यायन करने के स्थान पर समस्त प्रकार के बंधनों को काट करके आत्म तत्व को, जिसको आत्मा कहते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देती हैं। और जब आत्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर स्वयं का साक्षात्कार करती है, तो उसे अपने ब्रह्मत्व का, अपने शिवत्व का साक्षात्कार होता है। और वह जो साक्षात्कार के समय जिस चिति शक्ति की अनुभूति होती है, वही धूमावती होती है। भगवती श्री धूमावती की विभिन्न नामों से, विभिन्न अनादिकाल से हमारे सनातन धर्म में साधना होती चली आ रही है। वैदिक साहित्य में अद्धाति ऋषि का एक वर्णन मिलता है, जहाँ पर वो स्वस्त्ययन करने वाले का विरोध करने वाले जो राक्षस हैं, तो भगवती से प्रार्थना करते हैं कि उनके अंदर जो अग्नि जल रही है, वह अग्नि उनके आप को भस्म कर दे, और वहीं वह अग्नि स्वयं इस संसार में सत्कर्मों को प्रवृत्त करने के लिए सृष्टि का भी सृजन करे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि धूमावती केवल संहर्त्री नहीं है, क्योंकि वो पराम्बा है। तो क्योंकि पराम्बा है तो वह पंचकृत्य संपन्ना है, वह पंचकृत्य करती हैं। और महामहेश्वराचार्य अभिनवगुप्त जी ने स्वयं ही कहा है, धूमावती जयंती से 3 दिन के उपरांत महामहेश्वराचार्य अभिनवगुप्त जी की जयंती होती है, एकादशी वाले दिन। तो महामहेश्वराचार्य अभिनवगुप्त जी संदर्भ में कहते हैं कि सृष्टि संहार, तिरोधान और अनुग्रह, यह 5 कृत्य करने में भगवती की केवल अनुग्रहिक शक्ति जो होती है व्याप्त होती है। तो धूमावती भी अनुग्रह ही करती हैं। तो इस प्रकार का जो अनुग्रह वो करती हैं, उनके अनुग्रह करने के जो कहना चाहिए शैली है, वो एकदम भिन्न है। आप देखिए कि जो मंथरा जी थी, मंथरा जी ने क्या किया? मंथरा जी ने भगवान राम का वनवास करा दिया। कैकेयी के मन में विष घोला। धूमावती का स्वरूप क्या है? विधवा है, कुरूप है। यही सब मंथरा का भी स्वरूप है। अब क्योंकि माँ है तो ज़्यादा इस संदर्भ में मैं चर्चा नहीं करूँगा। उन मंथरा ने, उन धूमावती मंथरा ने, जो कि ज्येष्ठा है, जो कि लक्ष्मी की बड़ी बहन भी हैं, इसलिए ज्येष्ठा भी कहा जाता है, उन धूमावती देवी ने, उन मंथरा ने भगवान राम का वनवास कराया। और भगवान राम का जब वनवास हुआ तो राम भगवान ने अपने पूर्णत्व को प्राप्त किया। वनवास से पूर्व वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन उनको जो उनके जो भगवत तत्व की उनकी का जो जागरण हुआ है, वह वनवास में ही हुआ है। और रावण का जो वध हुआ है, अगर उनको वनवास ना हुआ तो क्या रावण जैसे आतताई का व्रत हो पाना संभव? रावण का जो वध हुआ, क्षमा करें, अगर भगवान राम का वनवास ना होता तो क्या रावण जैसे आतताई का वध हो पाना संभव था? नहीं। और उन्होंने समाज को यह भी दिखाया कि धूमावती देवी के प्रताप से जब उनका सर्वस्व छिन गया, वो वनवासी हो गए, उनकी पत्नी का भी हरण हो गया, सब कुछ छिन गया, लेकिन उसके उपरांत भी
क्योंकि उनके ऊपर चिति शक्ति की भगवती के सतत अनुग्रह था। तो उस अनुग्रह के प्रभाव से नवरात्र के 10वें दिन उन्होंने रावण का वध किया। और किसको लेकर के वध किया? समाज के जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं उनको लेकर के रावण का वध किया। तो यह भगवती धूमावती का ही प्रताप है कि किस प्रकार से सब कुछ न रहने पर भी सब कुछ प्राप्त करने का सामर्थ्य कैसे आता है, इसका प्रदर्शन वो करती हैं। इसके उपरांत समाधि सूरत का जो प्रसंग है, उसमें सूरत और समाधि के ऊपर जो अनुग्रह होता है वह भी धूमावती का ही अनुग्रह है। सूरत नाम के जो राजा हुए उनका सब कुछ राजपाट छिन गया। समाधि नामक वैश्य को उनके परिवार वालों, उनकी पत्नी, उनके परिजनों ने उनके घर से निष्कासित कर दिया। यह भी धूमावती का ही प्रभाव है। देवताओं का बार बार राज सिंहासन छिन जाना, कभी महिषासुर द्वारा, मनुष्यों द्वारा, यह भी धूमावती का ही प्रभाव है। और देवता इस चीज को जान गए थे, इसलिए कहते हैं, वो स्तुति करते हैं, ख्याते तथैव कृष्णाय धूम्राय सततम नमः। हम भगवती कृष्णा, जो कृष्ण वर्णा है, उन धूमावती का उनको सतत नमस्कार करते हैं। इस प्रकार की बात वहां पर धूमावती भगवती के संदर्भ में आती है। इसी प्रकार से भगवती धूमावती जो हैं वह अपने साधकों के ऊपर, अपने भक्तों के ऊपर सन्मार्ग में लाने के लिए कृपा करती हैं। तो यहाँ निग्रह में भी अनुग्रह है। और यही हमारे सिद्धाचार्यों ने कहा, ऐसे सिद्धाचार्यों की वाणी भी सिद्ध होती है। अगर समाधि सूरत अपने राज सत्ता के आनंद में लीन रहते तो क्या उनको भगवती का साक्षात्कार होता? कभी ना होता। उन्हें भगवती की कृपा का, अनुग्रह का साक्षात्कार ना होता। समाधि वैश्य को कुलनंदन कह करके भगवती ने त्रयोदश अध्याय में बताया है कि इस प्रकार से मोक्ष के ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करा के मोक्ष अपने परम पद में भेज दिया, अपने परम लोक में भेज दिया। और वहीं सूरथ को उन्होंने अब उनका राजपाट वापस दिलाया और यह आशीर्वाद दिया कि अगले मनवंतर में वह मनु बनेंगे। तो यह भगवती का चमत्कार है कि वह सब कुछ ले लेती हैं। जब सब कुछ छूट जाता है, साधक अपने पूर्ण रूप को प्राप्त कर लेता है, तो सर्वस्व उसके ऊपर भगवती न्यौछावर कर देती हैं। तो यह एक प्रकार से अनुग्रह करने की भगवती की बड़ी विशेष शैली है। औपनिषदिक साहित्यों में भी भगवती धूमावती का वर्णन मिलता है। वहां पर यह कहा गया है, हमारे हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत है कि प्राणों का उत्क्रमण 3 प्रकार से होता है, 3 मार्गों से होता है। मध्य मार्ग यानी सुषुम्ना मार्ग से जब प्राणों का उत्क्रमण होता है तो ब्रह्मलोक में जाता है। देवयान से जब उत्क्रमण होता है तो हमारे प्राण जो होते हैं मध्य मार्ग से जब उत्क्रमण होता है सुषुम्ना से तो वो ब्रह्मलोक में जाता है। देवयान से जब उत्क्रमण होता है देवलोक में जाता है। और जो सांसारिक भोग विलास में लिप्त रहते हैं, ऐसे पशु तुल्य मनुष्यों का जब प्राणों का उत्क्रमण होता है तो पितृलोक में जाते हैं। और वह पितृमार्ग धूम्र मार्ग यानी धूम्रयान भी कहलाता है, पितृयान धूम्रयान भी कहलाता है। उसमें धूम्र यानी धुएं का ही पूरा भरा पड़ा है, पूरा धुआं भरा रहता है। तो इससे यह भी तात्पर्य है कि जो भगवती धूमावती हैं वह हमें हमारे कर्म अच्छे ना होने पर भी सद्गति प्रदान करती हैं। उस धूम्र मार्ग की अधिष्ठात्री धूमावती हैं। और जो उनकी साधना करता है वो उस मार्ग में न जा करके पुण्य लोकों को अर्जित करता है, उनके अनुग्रह से पुण्य लोकों को अर्जित करता है। और जिसपे पूर्ण कृपा भगवती की हो जाती है, परम्बा का पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है, वह साधक तपस्वी योगी दिव्य लोकों को प्राप्त करते हुए, अपनी इच्छा के अनुसार समस्त सुखों का भोग करते हुए भगवती के मणिपुर धाम में प्रवेश करता है। इस प्रकार का प्रसंग है। भगवती धूमावती संदर्भ में कहा गया है, भगवती संदर्भ में कहा गया है, नित्येव स जगन्मूर्ति तया सर्वमिदं ततम् तथापि तत्समुत्पत्तिर् बहुधा श्रूयतां मम। इस प्रकार से मेधा ऋषि जो है सूरत और समाधि को उपदेश देते हैं। तो भगवती का तो आविर्भाव सतत होता रहता है। कभी वो मंथरा के रूप में आविर्भाव लेती हैं, अवतरण लेती हैं। कभी वो आप समझ लीजिए कि कंस की मेधा को ध्वस्त कर दिया और उन्होंने भगवान कृष्ण का, देखिए किस प्रकार से, अगर भगवान कृष्ण जो है उनके माता पिता के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, उसका बहुत कष्ट है। लेकिन वो अगर गोकुल में न गए होते और वहाँ पर जाकर के उन्होंने इतनी दिव्य लीलाएं न की होती तो भगवान कृष्ण के सुंदर बाल स्वरूप से हम सदा सर्वदा के लिए वंचित रहते। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण का माता पिता से जो विछोह है वह भी इन्हीं का प्रभाव है। और उस विछोह में जो हमने कृष्ण को प्राप्त किया है वो सर्वस्व प्राप्ति के समान है। तो एक भक्त हो के स्वरूप में, भगवान श्री कृष्ण का भक्त होने के कारण मैं यह कह सकता हूँ कि कष्ट तो बहुत है, इस बात का कष्ट बहुत है। वो देख करके, वह प्रसंग देख करके माँ देवकी के साथ, महाराज वसुदेव के साथ कितना घोर अन्याय हुआ और उनका पुत्र हुए और उनके पुत्रों की हत्या हुई। 8वें पुत्र का इस प्रकार से जीवित रहते हुए भी उनकी माता जी को पता नहीं था। वसुदेव जी उनको जाकर के वन में छोड़ाए।
सब कष्ट होने के बावजूद, सब कुछ लेने के बावजूद भगवती ने इतनी सारी खुशियों से भरा है हम सबको भगवान की बाल लीलाओं से, कि हमारा जीवन मतलब उन लीलाओं को स्मरण करने से ही हमारी आत्मा तृप्त संतुष्ट हो जाती है। तो हर कालखंड में पांडवों का जो वनवास हुआ है, इस प्रकार के जितने भी कृत्य होते भगवती से, अगर पांडवों का वनवास न होता तो क्या महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने इतने सारे जो उस वनवास में जो तप किया है, अन्य पांडवों ने जो तप इत्यादि किया, कि ऐसे ही महाभारत में भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य जैसे योग्याचार्यों का वध हो जाता? ये कोई सामान्य नहीं थे, ये ब्रह्मास्त्र सिद्ध थे, सब भगवती के पराशक्ति पराम्बा के परमोपासक रहे हैं। इनका वध इतना सामान्य नहीं था। जो इनको वनवास हुआ वह सब तप का काल था। उधर मेघनाथ को देखिए, ब्रह्मास्त्र सिद्ध महापुरुष रहे हैं। जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटाइए पार, ब्रह्मास्त्र के ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी चिच्छक्तिर ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी। भगवती पीताम्बरा स्वयं ब्रह्मास्त्र है, और उस ब्रह्मास्त्र को, अमोघ ब्रह्मास्त्र को के सम्मुख अगर कोई खड़ा हो सके तो उसके लिए तप करना चाहिए। तो भगवती धूमावती ने ही उस तप मार्ग पर प्रशस्त किया। तो किसी भी योगी तपस्वी के जीवन में अगर कभी ऐसा कोई अवसर आता है जब उससे उसका सर्वस्व छिन जाता है और उसको फिर वो देव साधन में जाता है और वह पुनः उसका पुनरुत्थान होता है, समझ लो कि धूमावती की अनुकंपा उसके ऊपर हुई है। इसके उपरांत आप देखिए एक पौराणिक कथा भी भगवती धूमावती के संदर्भ प्राप्त होती है। वह पौराणिक कथा इस प्रकार से है कि एक बार भगवती श्री पार्वती ने भगवान श्री शिव से कहा कि मुझे भूख लगी है। भगवान शिव ने ध्यान नहीं दिया, समाधि में लीन थे, तो भगवती स्वयं भगवान शिव को ही खा गई। क्योंकि वो खा गई तो विधवा स्वरूप धारण किया। उसके बाद उनके मुँह से धूम्र रूप में भगवान शिव का पुनर्आविर्भाव होता है। और इस प्रकार से क्योंकि इस प्रकार के कृत्य करती है तो भगवती धूमावती नाम से प्रसिद्ध होती हैं। यहाँ पर भी एक संदेश है कि आप अगर सांसारिक गृहस्थ हैं तो आपके सांसारिक उत्तरदायित्व भी हैं। और वो वहाँ पर भगवान शिव को इस प्रकार से प्रेरणा देती हैं कि आपके सांसारिक, आप समाधि में लीन है, ये बात सही, लेकिन परिवार है, परिवार का भी उत्तरदायित्व, ये मेरा मानना है। क्योंकि हम अपनी माँ की तरफ से सोच रहे हैं तो इस प्रकार से भी सोच रहे हैं। इस प्रसंग के बहुत से अर्थ होंगे, लेकिन हमारा ये मानना है। और ऐसी भगवती धूमावती की जो साधना होती है मूलतया संन्यास मार्ग में मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाती है, लेकिन गृहस्थ मार्ग में भी, क्योंकि कहा गया है अलक्ष्मी में नश्यताम ताम वृणे, इस प्रकार से आता है श्री सूक्त में। तो अलक्ष्मी का जो नाश होता है उसके लक्ष्मी का वर्ण किया जाता है। तो गृहस्थों में भी अगर धूमावती की साधना होती है तो अलक्ष्मी का जो दुष्प्रभाव होता है, परिवार में क्लेश इत्यादि, विघ्न बाधा इत्यादि होती है, उसका समापन होता है भगवती धूमावती का। के संदर्भ में श्री योगिनी तंत्र में कहा गया है कि इनका दर्शन करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। और यह भी कहा गया पुत्रार्थी को, जिसको पुत्र की कामना हो, उसको दर्शन भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए श्री पीताम्बरा पीठ दतिया में यह नियम है, पूज्य पाद गुरुदेव द्वारा बनाया गया कि सौभाग्यवती स्त्रियों को धूमावती देवी का दर्शन नहीं करना चाहिए। भगवती धूमावती के भारत में कई सारे मंदिर प्रसिद्ध हैं। इसमें कामाख्या तीर्थ में आप कोटेश्वरी नाम से हैं, वहाँ पे स्थापित, वहाँ पे आप प्रतिष्ठित हैं। स्वयं भगवती कामाख्या वहाँ पर धूमावती देवी के रूप में स्थापित हैं। और इसके उपरांत श्री पीताम्बरा पीठ दतिया में मंदिर है। काशी में धूप चंडी मोहल्ले में बहुत ही प्राचीन धूमावती देवी का मंदिर है। यह तो उत्तर भारत में है। कश्मीर में ज्येष्ठा देवी का मंदिर मिलता है। दक्षिण भारत में भी आपके कई सारे स्थान हैं। और पूरे भारतवर्ष में आपकी साधना अनादिकाल से चलती चली आ रही है। आपके क्या कहते हैं, औपनिषदिक आपके स्तोत्र पाठ इत्यादि मिलते हैं, जो कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ है महाविद्या चतुष्टयम, उसमें दिया गया है। मंत्र साधना इत्यादि के बारे में विशेष चर्चा नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक नहीं बता रहे। धूमावती के बारे में तो और चर्चा साधना की नहीं, और किसी भी देवता की साधना के संदर्भ में साधना और साधनात्मक अनुभव की चर्चा नहीं करनी चाहिए, कि सिद्धांत चर्चा करनी चाहिए। इसलिए इतनी ही बात कहेंगे। और इनकी यह जो साधना है वैदिक तांत्रिक दोनों मार्गों से है। वैदिक मार्ग से भी साधना की जो पद्धतियां हैं, जो विधान दिए गए हैं, वो हमारे गुरुदेव की पुस्तक में प्राप्त होते हैं। तांत्रिक मार्ग के भी विधान है। धूमावती का आवाहन, धूमावती का साधन जो होता है कष्टों से निवारण के लिए होता है, मूलतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है। बहुत से लोग संसार में कहते हैं कि प्रयोग अभिचार, तो भाई प्रयोग अभिचार तो ये है कि अब माँ से कहोगे तो माँ तो सुनेगी, लेकिन माँ को इस प्रकार के कष्ट नहीं देने चाहिए। और उनका जो साधन हो मोक्ष की सिद्धि के लिए ही किया जाए, तो ये सर्वथा उचित है। इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ भगवती, जय माई महाराज की।